कमर्शियलायझेशन जे चाललेलं आहे दीक्षाभूमीचं, हे थांबवण्याचा भाग नागपूरची जनता करते. ट्रस्टीजना आम्ही असं आवाहन करतोय की तुम्ही हे थांबवा. पार्किंगची काहीही गरज नाही. आपण थांबवलं नाही तर लोक आपल्या विरोधात जातील एवढं फक्त त्यांनी लक्षात घ्यावं. वंचित बहुजन आघाडी हे आंदोलन करण्याच्या पाठीमागे आहे. ठिकाणची लोकभावना आहे ती पाहता अध्यक्ष महोदय या कामाला स्थगिती देण्यात येते आणि सगळे जे काही लोक आहेत, आंदोलक असतील किंवा इतर जे सगळे स्टेक होल्डर्स असतील, यांची दीक्षाभूमीच्या स्मारक समितीच्या समवेत बैठक घेऊन आणि त्यानुसार या आराखड्यामध्ये काय बदल करायचे असतील ते बदल सगळ्यांनी मिळून सुचवावे. त्या बदलानुसार किंवा जो काही निर्णय त्या बैठकीत होईल त्यानुसारच पुढचं काम केलं जाईल. नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दीक्षा भूमि, नागपुर की जो दीक्षा भूमि है उसमें 1 जुलाई को जो वहां पर आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का नतीजा ये निकला कि आखिरकार महाराष्ट्र सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और वहां पर जो दीक्षा भूमि के अंदर जो पुनर्निर्माण का काम जो चल रहा था, आखिर उसको स्थगित करना पड़ा। विधानसभा चल रही थी महाराष्ट्र सरकार की विधानसभा, जैसे कि सभी को पता है विधानसभा नागपुर में है और विधानसभा चल रही थी। वहाँ पर जो पूर्व मंत्री थे डॉक्टर नितिन राउत, उन्होंने इस सवाल को उठाया और उसके बाद जो वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में मतलब दीक्षा भूमि पर जो लोग पहुँचे थे, क्योंकि ये जो सिलसिला था लगभग 2 महीने से चल रहा था कि वहाँ पर जो निर्माण कार्य की जैसे रूपरेखा तैयार की गई थी और काम भी शुरू हो गया था। मैं पिछली बार 14 जो अप्रैल को जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन था, उसके दूसरे दिन 15 अप्रैल को वहाँ पे गया था। जब 15 अप्रैल को वहाँ पे गया, वहाँ पर देखा कि मतलब जो चारों तरफ से उसके घेराबंदी कर दी गई थी, वो जहाँ पर निर्माण कार्य होना था। क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं कि 22 एकड़ की जो भूमि है दीक्षा भूमि की, वहाँ पर आसपास जो वहाँ पे पार्किंग का निर्माण अंडरग्राउंड किया जा रहा था। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए 200 करोड़ रुपए की राशि सैंक्शन की थी, जिसमें पहली किस्त जो 100 करोड़ की राशि होती वो जारी कर दी गई थी। राशि जारी होने के बाद जो नागपुर महानगर विकास प्राधिकरण है, उसकी देखरेख में सारा काम हो रहा था और काम इतना युद्ध गति से चल रहा था कि देखते ही देखते मतलब अभी मतलब जून लास्ट तक मतलब उस काम का लगभग 20 से 30% काम लगभग हो चुका था। मतलब अंडरग्राउंड का जो पार्किंग बननी थी उसके पिलर्स वगैरह और ऊपर से बेस तैयार हो चुका था। और इसके बाद जब ये काम इसकी शुरुआत जब हुई, वहाँ पे काम निर्माण कार्य शुरू होने की, तो जैसे लोगों को तो उस समय समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे जब लोगों ने जानने की कोशिश की उसको कि आखिर यहाँ पर किस चीज़ का निर्माण कार्य हो रहा है, तो पहली चीज़ तो ये किसी को बताया ही नहीं गया था कि वहाँ पे बन क्या रहा है। ये तो लोगों की उत्सुकता, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी है, जब उनकी उत्सुकता बढ़ी कि भाई आखिर क्या हो रहा है, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए। जब उनको इस बात की जानकारी लगी कि यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था के लिए ये सारा निर्माण कार्य जो सौंदर्यीकरण के नाम पर काम चल रहा है, तब बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, उनको लगा कि ये कहीं न कहीं पार्किंग के नाम पे जो दीक्षा भूमि है, उसका जो नेचुरल जो स्वरूप है, मेन ढांचा है जो उसका, उसको कहीं न कहीं मतलब बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कि जैसा कि सभी को पता है कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को मतलब त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। वहाँ तकरीबन बताते हैं कि 5 से 7 लाख लोग इकट्ठा हुआ था। तब से वो भूमि मतलब बौद्ध अनुयायी और अम्बेडकरवादियों के लिए वो मतलब पुण्य नगरी बोले या तो पुण्य स्थल हो गया, जिसे अब प्रेरणा स्थल के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर हर साल 14 जो अक्टूबर होता है, दीक्षा भूमि धम्म परिवर्तन दिवस जो होता है, तो विजयदशमी के दिन वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और बाबा साहेब को याद करते हैं और उनकी जो 22 प्रतिज्ञा है, क्योंकि 22 प्रतिज्ञा को भी वहाँ पर मतलब दीक्षा भूमि के उसमें बड़े उसमें लगाया गया है स्तूप के रूप में।
तो उसके बाद फिर वहाँ पर ये जब निर्माण कार्य सौंदर्यीकरण के नाम पर शुरू हुआ, तो लोगों को जब समझ में आया कि ये कहीं न कहीं मतलब दीक्षा भूमि पर दूसरे लोगों को मतलब कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है, तो उन्होंने मिलकर मतलब इसको लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया और 1 जुलाई का मतलब जो तारीख है, उसको मतलब फ़िक्स किया और सभी लोग सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे सोशल मीडिया जो था वो एक्टिव हुआ। तो जैसे-जैसे लोगों को जानकारी मिलती गई, सोशल मीडिया भी उसको प्रसार क्योंकि मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो कहीं से भी इस चीज़ को मतलब बताने की कोशिश नहीं कर रहा था, वहाँ क्या चल रहा है। लेकिन जब 1 जुलाई को जब वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी वहाँ पहुँचे और जब वो काम बंद कराने के लिए उन्होंने आंदोलन किया को और वहाँ पर मतलब बंद करने का काम शुरू भी किया और वहाँ पर जो भी प्रतिक्रिया हुई, उसके बाद फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी आँखें खुली, उसकी बत्ती जली और वो वहाँ पहुँचा और इस चीज़ को मतलब दिखाना शुरू किया। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो पार्किंग की बात आ रही वहाँ पर, तो जैसे कि पार्किंग की वहाँ आवश्यकता थी नहीं। पार्किंग की आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि 14 अक्टूबर की बात आती है, तो जब कार्यक्रम इतने बड़े स्तर पे होता है, ये बहुत बड़े स्तर पे होता है कि इतना बड़ा शायद हिंदुस्तान में कहीं कार्यक्रम होता भी नहीं है। तो वहाँ पर 2 से 3 किलोमीटर पहले ही मतलब 14 अक्टूबर का जब विजयदशमी के दिन कार्यक्रम होता है, तो 2 से 3 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड्स वगैरह लगा दिए जाते हैं और पार्किंग के लिए चाहे वहाँ का कृषि विश्वविद्यालय हो, चाहे और भी जगह हों, तो वहाँ पर मतलब ये व्यवस्थाएँ कर दी जाती हैं। और बात आती है अगले मतलब जनरल दिनों की बात आती है कि मतलब विजयदशमी के बाद के दिनों की बात आती है। ऐसे भी रोज़ सामान्य अगर दिनों की बात की जाए तो वहाँ पर ऐसी कोई आवश्यकता पार्किंग की थी नहीं क्योंकि लगभग 1000 भी लोग मान लें 1000, 2000, 5000 लोग भी अगर डेली का देखने जा रहा है तो पार्किंग की वैसे आवश्यकता नहीं थी। उतने भी काम चल रहा था और वहाँ पे जो मतलब दीक्षा भूमि की नेचुरलिटी थी वो कहीं भी ख़त्म नहीं हो रही थी। लेकिन अचानक जो बाबा साहेब की जो दीक्षा भूमि है उसको ऐसा लग रहा था कि कोई कब्ज़ाने की कोशिश कर रहा है, उस पे हक जताने की कोशिश कर रहा है और इसमें सबसे बड़ी अहम बात ये सामने आ रही है कि जो वहाँ की दीक्षा भूमि स्मारक समिति है, उसके जो लोग हैं, उसके जो पदाधिकारी हैं, वो कहीं न कहीं बिक गए थे उन नेताओं के हाथों, उन संगठनों के हाथों जो वहाँ पर इसको कब्ज़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बातें अब खुल के सामने आ रही हैं क्योंकि इसके पहले भी जब एक विरोध जब धीरे-धीरे शुरू हुआ तो जो ट्रस्ट था वहाँ का जो दीक्षा भूमि स्मारक समिति जो थी, उसको लगा कि ये कहीं ना तो उन्होंने एक पहले अपना बयान दिया, मैं आपको बयान सुनाना चाहता हूँ, पहले आप वो बयान सुनिए। गेल्या 2-3 दिवसापासून पवित्र दीक्षाभूमीबद्दल अफवा पसरल्या जात आहेत. येणाऱ्या 2 वर्षामध्ये आम्हाला पवित्र दीक्षाभूमीची कायापालट करायची आहे. संपूर्ण जगामध्ये ज्याची चर्चा होईल अशा प्रकारची वास्तू करण्याचा निर्णय आम्ही सर्व सन्मान्य सदस्यांनी घेतला आहे. या पवित्र दीक्षाभूमीवरती कोणतेही मेट्रो स्टेशन होणार नाही, कोणतेही मेट्रो कार्यालय होणार नाही, कोणतेही वाहतूक होणार नाही. 14 ऑक्टोबर आणि धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या दिवशी जे लाखो लोक येतात त्यांना सुविधा पुरविणं त्याच्यासाठी प्रथम प्राधान्य राहील, नंतर सौंदर्यीकरण आणि नंतर विकास. हा विकास करत असताना स्तूपाला कोणताही धक्का लागणार नाही, बौद्धिक वृक्षाला कोणताही धक्का लागणार नाही. समाजकंटक यापूर्वी दीक्षाभूमीबद्दल अफवा पसरवित होत्या, आजही पसरत आहेत. अशा समाजकंटकांच्या अफवावरती आपण कृपा करून विश्वास ठेवू नका. आपल्याला कोणतीही शंका असेल थेट आमच्याशी संपर्क साधा, आम्ही तुमच्यासोबत चर्चा करायला तयार आहोत. जय हिंद. तो ये जो बयान जो था ये डॉक्टर राजेंद्र गवई हैं, वहाँ के सेक्रेटरी हैं बाबा दीक्षा भूमि स्मारक समिति के। तो इन्होंने जैसा कि बताया कि वहाँ पर मतलब अफवाहें उड़ाई जा रही, अफवाहें नहीं थी, ये हकीकत थी कि वहाँ पर दीक्षा भूमि का जो पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, तो इसके लिए
जो बौद्ध अनुयायी है, बौद्ध लोग हैं, डॉक्टर बाबा साहेब के अनुयायी हैं, तो उन लोगों तक तो ये बातें पहुंचानी चाहिए थी, उनको अपने मतलब विश्वास में लेना चाहिए था, लेकिन वहाँ की समिति ने ज़रा सा भी ऐसा नहीं किया और कुल मिला के उन्होंने आनन-फानन में इसको मतलब वहाँ पे परमिशन दे दी, वहाँ पे निर्माण कार्य करने की, और निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। और जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि निर्माण कार्य कोई भी होता है, ये बड़ा छोटा-मोटा प्रोजेक्ट नहीं था, बड़ा प्रोजेक्ट था। जब करना ही था, तो इसको सार्वजनिक करना था, इसका बाकायदा जो मॉडल होता है वो वहाँ पे बताना चाहिए था, बड़े-बड़े फ्लेक्स लगाने चाहिए थे कि भाई ऐसा-ऐसा काम, और उसको 1 डेढ़ महीने पहले से ही बता के लोगों तक जानकारी पहुँचानी दी चाहिए थी। लेकिन जो समिति है उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये सारी बातें अब खुल के सामने आ रही है, अब तो ये भी आने लगा है कि समिति के लोग किससे मिले हुए हैं और उनका किनसे कॉन्टैक्ट है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर जो चल रहा था ये दीक्षा भूमि की पुनर्निर्माण के बहाने, जो बाबा साहेब की जो इतनी बड़ी दीक्षा भूमि है, जहाँ पर उन्होंने लाखों लोगों के साथ जो 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली थी, तो उसको कहीं न कहीं तहस-नहस करने की कोशिश की जा रही थी, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। इस षड्यंत्र को जब बाबा साहेब के अनुयायी और बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, उनको जब पता लगा, तो उन्होंने आखिरकार निर्णय लिया कि ये लड़ाई हमको खुद ही लड़नी पड़ेगी, और इसके लिए उन्होंने 1.5-2 महीने से ही मतलब रूपरेखा तैयार करी, और इसको मतलब 1 जुलाई को अंतिम रूप दिया। वहाँ पर 1 जुलाई को बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और शांतिपूर्वक पहले कार्यक्रम चल रहा था, उसके बाद फिर काम रोकने की बात आई, और समिति के लोग भी उनसे जब वो पहले तो मतलब डिसीजन ये बातें सामने आई कि भाई समिति के लोग आके सामने बात करेंगे, लेकिन समिति के लोग नहीं आए, तो आखिरकार जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी थे, उनको ही वहाँ पर जाकर काम को रोकना पड़ा, बंद करवाना पड़ा। कुछ थोड़ा बहुत हिंसक मतलब ऐसी चीज़ रही थी कि कुछ लोगों ने मतलब जो तोड़-फोड़ वाली बात आई कि भाई तोड़-फोड़ के बाबा साहेब के अनुयायी हैं तो वो गुस्से में तो होंगे ही, क्योंकि इतना बड़ा काम किया जा रहा, उनको बताया नहीं जा रहा, और ख़ास तौर पे बाबा साहेब की अगर बात की जाए, अगर बाबा साहेब की कोई चीज़ को अगर ज़रा-सी भी अगर ठेस पहुँचती है या फिर उनकी चीज़ को नष्ट करने की बात आती है, तो अनुयायियों को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो कंट्रोल ऑफ हो जाते हैं। तो यही कारण हुआ कि वहाँ पर कि ये सारी चीज़ें जब सामने आई, उसके बाद फिर पुलिस भी वहाँ पर आई, लेकिन पुलिस भी आँख बंद करके सारा देखती रही, क्योंकि उनको पता है कि हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो अम्बेडकर जो अनुयायी हैं, और ख़ास तौर पे महार कम्युनिटी के जो लोग हैं, महार कम्युनिटी का मैं थोड़ा-सा आपको इतिहास बता दूँ कि महार कम्युनिटी महाराष्ट्र की वो मतलब वो लोग हैं, वीर योद्धा लोग हैं कि जिन्होंने मतलब भीमा कोरेगाँव, अगर आपको भीमा कोरेगाँव के बारे में जानकारी है या फिर आपने देखा होगा, नहीं होगा तो गूगल पे जाके देखिएगा कि 1 जनवरी 1818 में तकरीबन 500 महार कम्युनिटी के जो वीर योद्धा थे, उन्होंने 28,000 जो पेशवा है, बाजीराव पेशवा का जो मतलब साम्राज्य है, उसको ख़त्म कर दिया था, और उसके बाद वहाँ पर अपनी मतलब जो छुआ-छूत की भावना चल रही थी, उससे निजात पाने के लिए। तो ये वो वीर योद्धा हैं, और इनको भारत का मतलब ऐसा योद्धा माना जाता है। इसीलिए जब भारत में जब मिलिट्री आर्मी बनी, अंग्रेज़ों ने आर्मी बनाई, तो सबसे पहले महार जो आर्मी थी, महार बटालियन बनाई गई, वो सबसे पहले महार बटालियन बनाई गई, क्योंकि उनको पता था कि महार जो लोग होते हैं वो वीर योद्धा हैं और यही सबसे लड़ सकते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी आ रही थी, जब बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायियों को पता लगा कि बाबा साहेब की इतनी बड़ी जो दीक्षा भूमि है, उसको मतलब कहीं न कहीं लोग हथियाने के उसमें लगे हुए हैं, तो उनको मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ, वो सारे लोग इकट्ठा हुए, उसमें चाहे महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हों या युवा वर्ग हो, चाहे वो कोई सा भी संगठन, सामाजिक संगठन हो या फिर कोई भी मतलब धार्मिक संगठन हो, जो बाबा साहेब के विचारों को, उनके जो उनकी मतलब विचारों को मानता हो, उनको मानने वाले वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने इसका विरोध किया। इसके बाद फिर देखने में आता है कि जो वंचित बहुजन अघाड़ी के जो नेता हैं, एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर, उनका भी बयान सामने आता है, और उनको भी जब इस बात की जानकारी लगती है तो वो भी बड़े नाराज़ होते हैं, और उसके बाद फिर वो
अपना बयान देते हैं कि ये जो चल रहा है इसको तत्काल रोका जाए। हम जो वहाँ पे डॉक्टर दीक्षा भूमि बचाओ के लिए जो लड़ रहे हैं लोग, हम उनके साथ हैं और उनका हम सहयोग कर रहे हैं। तो पहले मैं उनका भी बयान सुनाता हूं कि देखिए उन्होंने क्या कहा। दीक्षाभूमीवरती पार्किंग ज्यावेळेस होणार असं जाहीर झालं तिथपासून लोकांनी विरोध करायला सुरुवात केली। लोकांचा विरोध लक्षात घेता ट्रस्टीनी हे कामकाज केलं नको पाहिजे होतं, पण विरोध करूनही त्यांनी बांधकाम सुरुवात केलंय। आज आपल्याला असं दिसतंय की नागपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणात दीक्षाभूमीवरती आंदोलन चाललेलं आहे आणि ते कामकाज थांबवण्याचा भाग चाललेला आहे। ट्रस्टीजना विचारलं पाहिजे की तुम्ही लोकांच्या भावनेशी का खेळताय। दीक्षाभूमी ही शासनाने दीक्षा घेतली म्हणून तिथे एक स्मारक उभं राहावं असं त्या ठिकाणचं आहे। विजयादशमीला लाखो लोक येतात याच्याबद्दल दुमत नाही, पण त्यांनी कधीही आम्हाला पार्किंगला जागा मिळत नाही अशी तक्रार केलेली नाही। त्याच्यामुळे हे कमर्शियलायझेशन जे चाललेलं आहे दीक्षाभूमीचं हे थांबवण्याचा भाग नागपूरची जनता करते। ट्रस्टीजना आम्ही असं आवाहन करतोय की तुम्ही हे थांबवा, पार्किंगची काहीही गरज नाही। आपण थांबवलं नाही तर लोक आपल्या विरोधात जातील एवढं फक्त त्यांनी लक्षात घ्यावं। वंचित बहुजन आघाडी हे आंदोलन करण्याच्या पाठीमागे आहे। तो ये देखा आपने कि ये बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते हैं डॉक्टर प्रकाश अम्बेडकर। इन्होंने मतलब कहा है कि ये जो वहाँ पे चल रहा है समिति को मतलब लोगों को मतलब ध्यान में रखकर ये सब करना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था, उन्होंने नहीं बताया, ये बहुत बड़ी उनकी गलती है। इसके बाद ये सारी जब चीज़ें चलती हैं और उसी समय बगल में ही मतलब जहाँ दीक्षाभूमि है उसके पास में ही कुछ ही दूरी पर महाराष्ट्र की विधानसभा है नागपुर में, वहाँ विधानसभा चल रही थी, विधानसभा सत्र चल रहा था। जब ये सारी चीज़ें विधानसभा में पहुंची और उसके बाद फिर जो अपने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उनको फिर वहाँ पे विधानसभा में बोलना पड़ा कि हम जो जो पुनर्निर्माण का काम चल रहा है दीक्षाभूमि में हम उसको स्थगित करते हैं। तो आइए पहले सुनिए देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में क्या कोटी रुपये या आराखड्याकरता राज्य सरकारने दिलेले आहेत। दीक्षाभूमी स्मारक समितीने हा संपूर्ण आराखडा त्या ठिकाणी फायनल केला आहे, त्यांनी मान्य केलेला आहे। त्यानुसार त्या ठिकाणचं बांधकाम चाललेलं आहे। मात्र आज त्या ठिकाणी एक आंदोलन होत आहे की ज्या आंदोलनामध्ये या ठिकाणी दीक्षाभूमीला जे काही अंडरग्राउंड पार्किंग आहे ते पार्किंग करण्यात येऊ नये, याचा कुठेतरी स्ट्रक्चरला धोका होईल अशा प्रकारचं आंदोलन चाललेलं आहे। खरं म्हणजे हा संपूर्ण आराखडा स्मारक समितीने अप्रूव्ह केलेला आराखडा आहे, त्यांनी सुचवल्याप्रमाणेच तो आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे आणि त्या आराखड्याला केवळ राज्य सरकारने निधी दिलेला आहे। तथापि जी काही त्या ठिकाणची लोकभावना आहे ती पाहता अध्यक्ष महोदय या कामाला स्थगिती देण्यात येते आणि सगळे जे काही लोक आहेत, आंदोलक असतील किंवा इतर जे सगळे स्टेक होल्डर्स असतील, यांची दीक्षाभूमीच्या स्मारक समितीच्या समवेत बैठक घेऊन आणि त्यानुसार या आराखड्यामध्ये काय बदल करायचे असतील ते बदल सगळ्यांनी मिळून सुचवावे। त्या बदलानुसार किंवा जो काही निर्णय त्या बैठकीत होईल त्यानुसारच पुढचं काम केलं जाईल। कारण पवित्र दीक्षाभूमी हे जरी त्याचं संचलन स्मारक समिती करत असली तरी देखील संपूर्ण भारताचं एक मॉन्युमेंट म्हणून आपण त्याच्याकडे पाहतो आणि म्हणून अशा प्रकारच्या विकासामध्ये कोणतेही वेगवेगळे मतं असणं हे योग्य नाहीये आणि वेगळी मतं असतील तर ती सगळी एकत्रित करून योग्य प्रकारे त्याचा निर्णय झाला पाहिजे असं सरकारचंही मत आहे। त्यामुळे मी पुन्हा एकदा सांगतो की आराखडा सरकारने जी स्मारक समिती आहे त्या स्मारक समितीने सांगितल्याप्रमाणे तयार केला, त्यानुसार पैसे त्याला दिलेले आहेत आणि आता त्याला स्थगिती देण्यात येते आहे आणि पुन्हा एकदा स्मारक समिती आणि सर्वांची बैठक घेऊन त्या संदर्भातला अंतिम निर्णय घेतल्यानंतरच पुढचं काम त्याचं करण्यात येईल।
तो देखा कि आपने ये मामला विधानसभा तक पहुंचा और विधानसभा में इसको फौरन मतलब स्थगित की बात आई है। उसके बाद जैसे ही देवेंद्र फडणवीस वहाँ पे बयान देते विधानसभा में कि इसको हम मतलब रोक रहे हैं काम को, उसके बाद फिर जो यहाँ की समिति है, दीक्षाभूमि स्मारक समिति जो है, उनके चेयरमैन है भदंत नागार्जुन सुरेश ससई, वो एक लेटर जारी करते हैं और बताते हैं कि हम इस काम को रोक रहे हैं। तो ये जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, इनकी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि हम भी लगातार इस पे काम मतलब लोगों को मतलब जागरूक करने का काम कर रहे थे, लोगों को बताने का काम कर रहे थे कि वहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहा है वो बाबा साहेब अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं उनके हितों के हिसाब से नहीं है, बाबा साहेब के विचारों के हिसाब से नहीं है। कहीं न कहीं उनके विचारों को मिटाने की कोशिश की जा रही है और कहीं न कहीं जो वहाँ पे दीक्षा भूमि है, उस पे कब्ज़ा करने की कोई कोशिश की जा रही है, उसको रोकना बहुत ज़रूरी था। तो आज जब वहाँ पर बताइए 1 जुलाई को जब लोग इकट्ठा हुए हैं, जब उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, उसके बाद आखिरकार महाराष्ट्र सरकार को झुकना पड़ा। तो ये लोगों की बहुत बड़ी जीत थी और अब ऐसा बताया जा रहा है कि जो मतलब वहाँ पर जो काम है उसको बंद करके और फिर शायद उसको पूरा पूरने का काम किया जाएगा, उसको एक लेवल करने का काम किया जाएगा। मैं आपको दीक्षा भूमि के बारे में बता दूँ कि जो 22 एकड़ की ज़मीन है, वहाँ पे जो स्तूप बना है, वो इतना विशाल स्तूप है कि उतना बड़ा स्तूप कहीं इंडिया में भी कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको। और ये सांची का जो बौद्ध स्तूप है, उसी के पैटर्न पे इसको बनाया गया है। तो अब ये सारा किस्सा 1 जुलाई को होने के बाद अब ये भी चीज़ें आ रही हैं कि जो समिति के लोग हैं, आखिर वो किन लोगों उनका क्या मतलब इसमें स्वार्थ था या उनको लाभ मिल रहा था, किसी पॉलिटिशियन के कहने पर ये वो कर रहे थे, ये भी सारी चीज़ें अब धीरे-धीरे खुल के आ रही हैं। तो अब लोग ये भी चाह रहे हैं कि वहाँ की जो समिति है, जो दीक्षा भूमि स्मारक समिति है, उसको तत्काल भंग किया जाए। वहाँ पर ऐसे लोगों को बैठाया जाए कि जो मतलब बाबा साहेब के विचारों को आगे ले जा रहे हैं, उनको मानने वाले हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो वहाँ की जो स्मारक समिति है जो बाबा दीक्षा भूमि की, तो वो नागपुर और महाराष्ट्र के ही लोग उस समिति में होते हैं। लेकिन अब मांग ऐसी उठ रही है कि जो अन्य जो मतलब प्रदेश है, वहाँ के भी लोगों को उसमें एक-एक कैंडिडेट या सदस्य रखा जाए, ताकि मतलब किसी प्रकार की ये जो चल रही है वहाँ बैठ के जो राजनीति हो रही है, ये किसी प्रकार की हो ना। तो ये आप लगातार हम इस पे नज़र बना के रखे हुए थे, लगातार आपको बता रहे थे कि मैं जब 15 अप्रैल को वहाँ पे गया तब देखा, उसके बाद अभी जून में लास्ट में अभी मैं होके आया था वहाँ पे 14-15 तारीख को 14-15 जून को मैं गया था वहाँ पे, 14 जून को फिर गया था वहाँ पर। तो वहाँ पर मैंने देखा कि इतना बड़ा मतलब जो मिट्टी का जो पहाड़ जैसा खड़ा कर दिया था कि उसके सामने स्तूप भी छोटा हो गया था और मतलब इतना उसको खोदना शुरू कर दिया था कि अभी ये स्थिति ये बनी कि पता लगा कि अब वो खोदने से कुछ उसमें प्रॉब्लम आई है क्या है कि वो स्तूप के अंदर जो इतना बड़ा स्तूप है दीक्षा भूमि के अंदर, उसमें से बारिश में पानी मतलब रिसने अभी तक पानी रिसता नहीं था, लेकिन उसके अंदर से पानी रिस रहा था। लोगों ने बाल्टियाँ लगाई ताकि वो पानी को मतलब वहाँ पे बाल्टी में स्टोर कर सकें। तो आखिर ऐसा क्या मतलब हो रहा था कि वो वहाँ पर स्तूप को मतलब पानी वहाँ पे रिसने लगा, क्योंकि जो उसका गोल जो गुंबद है, वहाँ से पानी रिस रहा था और बाल्टियों में भरना पड़ा। तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी लापरवाही थी और ये ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं ये जो दीक्षा भूमि है, उस पे कुछ लोग मतलब कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अभी देखने में आ रहा है कि बाबा साहेब को इतना ज़्यादा मतलब लोगों ने मतलब मानना और उसको जानना शुरू कर दिया है। ख़ास तौर पे अगर राजनीतिक लोगों की बात की जाए, तो बीजेपी कभी बाबा साहेब के विचारों को मानती नहीं थी, क्योंकि जब हम इतिहास में अगर पढ़ेंगे आप कि बाबा साहेब कोई भी चीज़ उठाते थे, तो यही बीजेपी है, यही संघ के लोग हैं, बाबा साहेब का विरोध करते थे और आज अचानक बाबा साहेब की याद मतलब उनको आ रही है। कांग्रेस को भी आज अचानक बाबा साहेब की याद आ गई है कि अब वो चुनाव में बाबा साहेब का संविधान लेके संविधान बचाओ की बात करते हैं। और दूसरी पार्टियाँ भी हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती की पार्टी हो या फिर जनता दल हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर शिवसेना हो या फिर यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, सबको बाबा साहेब अम्बेडकर याद आ रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि बाबा साहब के बगैर उनका मतलब भविष्य नहीं है उन पार्टियों का। क्योंकि बाबा साहेब जब तक ज़िंदा हैं,
इस देश में राजनीति उनके इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी और नेताओं को उनका ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मालूम उनको भी पता चल गया है कि अब और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको पकड़ के हम आगे बढ़ सकें। तो उन्होंने अब मतलब बाबा साहेब अम्बेडकर को पकड़ने की कोशिश की है और उनको लेके चल रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि बाबा साहेब को इस तरीके से पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाबा साहेब को पकड़ने से पहले उनके विचारों को और उन्होंने जो 22 प्रतिज्ञा ली है उसको मानना और उसको आत्मसार करना बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक आप उनको आत्मसार नहीं कर पाएँगे तब तक बाबा साहब को मानना उनके साथ बेईमानी होगी। तो ये छोटी-सी हमारी कोशिश थी वहाँ पे बताने की कि लगातार हम इस पे काम कर रहे थे और हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। तो इसका मैं लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो वहाँ पर दीक्षा भूमि पर पहुँचे और वहाँ पे मतलब दीक्षा भूमि के इस आंदोलन में उन्होंने सहयोग दिया और ये इस जो वहाँ पे काम जो पुनर्निर्माण का काम चल रहा था उसको रोकने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। उनका हम सभी सामाजिक संगठनों से और सभी धार्मिक संगठनों से उनके आभारी हैं और उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, सेवा जोहार।